और जब जब मौका मिला पूजनीय भंते जी को बुला के बीच बीच में प्रवचन सुनते रहना है, एक माहौल बनाना है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेते अस्मिन् लोके परामि च। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ चिखली के संपूर्ण उपासक उपासिकाएं तथा बुद्धास टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति। जो धम्म को देखेगा, जो धम्म को अच्छी तरह से समझेगा, वो बुद्ध को देखे समान है। अगर हमें बुद्ध को देखना है, अगर हमें बुद्ध को समझना है, तो बुद्ध ने जो धम्म दिया है उसे जानो, उसे समझो, हमें बुद्ध दिखेगा। और तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं, धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी। यहाँ जो व्यक्ति धम्म करता है, जो व्यक्ति धम्म के मार्ग पे चलता है, उन तमाम लोगों को धम्म ही सुरक्षा करता है, धम्म ही आरक्षण देता है। देखना, जो धम्म करते हैं उसके जीवन में कितना भी बड़ा समस्या आए, कब कहाँ कैसे निकल भी गया पता ही नहीं चलेगा। और जो धम्म न करने वाले व्यक्ति है, छोटा सा समस्या आता है, वही बढ़ बढ़ के इतना बड़ा समस्या, इतना बड़ा तकलीफ का कारण बन जाता है, सोच भी नहीं सकते। इसलिए धम्म करने वाले व्यक्ति का धम्म ही रक्षा करता है, ये प्रकृति का नियम है। और तथागत बुद्ध कहते हैं, धम्मं चरे सुचरितं। हमेशा अच्छे धम्म का पालन करो, जो भी अच्छे धम्म है उसे आचरण करो। नतं दुच्चरितं चरे। जो गलत धम्म है उससे दूर रहो, जो गलत है, जो नहीं करना है मत करो, उससे अलग रहो। धम्मचारी सुखं सेति। ऐसे व्यक्ति को धम्मचारी कहते हैं, धार्मिक कहते हैं। ऐसे धम्मचारी व्यक्ति सुखपूर्वक रहते हैं। कैसे धम्मचारी व्यक्ति? जो धम्मचारी व्यक्ति अच्छे धम्म का पालन करते हैं, गलत धम्म से दूर रहते हैं, ऐसे धम्मचारी व्यक्ति सुखपूर्वक रहते हैं। अस्मिन् लोके परम च। यहाँ भी सुखपूर्वक रहते हैं, वहाँ भी सुखपूर्वक रहते हैं, इधर भी सुखपूर्वक रहते हैं, उधर भी सुखपूर्वक रहते हैं। इस लोक में भी सुखपूर्वक रहते हैं, परलोक में भी सुखपूर्वक रहते हैं। मतलब जो ऐसे धम्म करने वाला धार्मिक व्यक्ति है, अभी भी सुखपूर्वक रहेगा, बीच में भी सुखपूर्वक रहेगा, अंत में भी सुखपूर्वक रहेगा। धम्म करने वाले व्यक्ति। तो हमें धम्म करना चाहिए कि नहीं? हमें धम्म समझना चाहिए कि नहीं? समझना भी चाहिए और पालन भी करना चाहिए।
अभी बरसात समय है और बरसात समय में हमारे धम्म में बौद्ध विनय अनुरूप वर्षावास आता है। वर्षावास 3 महीना एक ही जगह पे बैठ के ये वर्षावास बैठते हैं। अभी यहाँ वर्षावास बोले तो हर उपासक उपासिका भी एकदम उत्साह के साथ अपने अपने बुद्ध विहार में जाके ग्रंथ पठन करते हैं। पूजनीय भिक्षु संघ है तो भंते की तरफ से निरंतर धम्म देशना सुनते हैं, अनेक अनेक पुण्य कार्य करते रहते हैं। याद रखना, बरसात समय बोले तो ये समय आषाढ़ पूर्णिमा से जो असोज पूर्णिमा तक, आषाढ़ श्रावण, इस समय बहुत ही बारिश होता है, निरंतर बारिश होता है। और ऐसे बारिश की वजह से अनेक अनेक प्राकृतिक प्रकोप भी होता है, अनेक तरह से बाढ़ आ जाता है, अनेक तरह से दुर्भिक्ष फैलता है, अनेक तरह से बीमारियां फैलता है, अनेक तरह से समस्या तकलीफ भी आते हैं। ऐसे समय में लोगों का मन स्थिर रहे, लोगों का मन ऊर्जामय रहे, लोगों का मन बलवान रहे, तो इस हिसाब से भी ये समय में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ही पुण्य करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ही धम्म करना चाहिए करके धम्म में लगाते हैं, पुण्य कार्य में लगाते हैं। और तथागत बुद्ध उन्होंने ये समय में विशेषतः वर्षावास का नियम बनाया। और वर्षावास भी 1-2 दिन का नहीं, 3 महीने, पूरे 3 महीने के लिए ये नियम बना दिया। अब ये नियम बनाना भी तथागत बुद्ध ऐसे ही कोई भी बातें नहीं करते, बिना सोचे समझे कोई नियम भी नहीं बनाते, कोई उपदेश भी नहीं देते। तो इसका भी कारण था, क्योंकि ये वर्षावास नियम से पहले भिक्षु संघ सरत्थ भिक्षवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय, बहुत सारे लोगों के हित कल्याण के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतर ऐसे चारिका करते रहते थे, घूमते रहते थे। अभी बरसात समय, बरसात में ज़्यादा बारिश आते और ज़्यादा बारिश आने की वजह से अच्छा खासा भीग भी जाते हैं, और बारिश में भीगने से बीमारियां भी बढ़ते हैं। और पहले तो ऐसे गाड़ी में तो जाना नहीं, चलते चलते ही जाना है, और चलते चलते जाने वाले साथ में क्या ही लिया तो एक एक्स्ट्रा संगाती, एक चीबर, बाकी तो ऐसे ही चलना है। तो ऐसे पानी में भीगने से, अब पानी में चीबर भीग गया और दूसरा चीबर लगाने के लिए कहाँ है, वो सूखने तक इंतज़ार करना है, और बारिश होता रहा तो वो भीग के कितने बनते तो बीमार पड़ जाता था। कितने बड़े तकलीफ हो जाता था। कहीं भी बीमार पड़ा तो देखेगा कौन, संभालेगा कौन, मतलब जीवन के लिए संकट हो जाता है। और उतना ही नहीं, बारिश के समय में, ये बरसात समय में ज़्यादातर गांव के लोग खेतों में काम करने जाते हैं। धान बोना, ये वो अनेक तरह के खेतों में काम रहता है, पानी रहता है, तो अनेक काम। तो गांव में गए तो कभी कभी तो भिक्षा देने वाला भी नहीं, भोजन खिलाने वाला भी नहीं, धम्म सुनना तो दूर की बात है ना। तो ऐसे में घूमते रहने से क्या मतलब, न उपासक उपासिकाओं के पास टाइम है, समय है, न धम्म देशना सुन सकते हैं, न धम्म चर्चा कर सकते हैं, न दान देने का, वो जो भोजन दान देने का तक समय नहीं है, सब खेतों में ही भागे जा रहे। तो ऐसे में बनते एक तो घूमना निरर्थक, और उसमें भी घूमना अनेक बारिश से भीग के बीमारी पड़ना, अनेक तरह से समस्या आना, और कहीं तो बारिश की वजह से वो रास्ता ही खत्म। तो खेतों में जाते समय लोग भी, अरे हमने इतने मेहनत से धान रोपा और बनते जी ऐसे चल रहे करके, कैसे बनते ऐसे बारिश में भी ऐसे घूमते हैं क्या, ऐसे अनेक कारण हुआ। उसकी वजह से तथागत बुद्ध ने, अरे ये भिक्षुगण 12 महीने घूमते रहने से खुद के लिए भी समय नहीं है, खुद न अभ्यास कर सकते, न अध्ययन कर सकते, न पूजने भिक्षु संघ के साथ रह के
धम्म की बातें सीख सकते हैं। चलो अभी वर्षावास का नियम बनाएंगे। तो भिक्षु एक ही जगह पे अधिष्ठान करके रहेगा। पढ़ना है पढ़ सकते हैं, जो जो शंका निवारण करना है निवारण कर सकते हैं, जो जो बड़े बंदे के साथ रह के सीखना है वो विनय भी सीख सकते हैं, जो जो धम्म का अभ्यास करना है वो भी अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान साधना कर सकते हैं, दुख मुक्ति के मार्ग पे चल सकते हैं। अनेक ऐसे फायदा देख के तथागत बुद्ध ने ये विनय बनाया वर्षावास का, और वर्षावास 3 महीना रहने का उपदेश दिया। अब ये वर्षावास 3 महीना जो तथागत बुद्ध ने नियम बनाया, जो त्रिपिटक ग्रंथ के विनय पिटक में उल्लेख हुआ है, वो विनय विशेषतः भिक्षुओं के लिए बनाया। भिक्षु बोले तो ऐसे ही चीवर लेते उसको भिक्षु नहीं बोलता, उसको श्रामणेर बोलते हैं। कम से कम उम्र में 20 साल पूर्ण होने के बाद फिर एक बार भिक्षु संघ के सामने उपसंपदा दीक्षा लेना रहता है, उसके बाद वो भिक्षु बनता है। हाँ, भिक्षु बन के 10 साल पूरा हुआ उसको स्थविर या थेरो कहते हैं। 20 साल पूरा हुआ उसको महाथेरो या महास्थविर कहते हैं। हाँ, थेरो बोले तो सीनियर और महाथेरो बोले तो मोस्ट सीनियर, ज्येष्ठ। तो ये जो उपसंपदा प्राप्त भिक्षु है उन लोगों के लिए वर्षावास का नियम बनाया है। तो ये श्रामणेर के लिए भी नहीं है, दूसरे उपासक उपासिकाओं के लिए भी नहीं है। तो क्या उपासक उपासिका कुछ भी न करे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं। तथागत बुद्ध ने धम्म का 4 परिषद कहा है। जैसे गाड़ी आगे बढ़ने के लिए 4 चक्का लगता है ना, वैसे ही धम्म में 4 चक्का है। वो क्या है? भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका। ये सन्यासी भिक्षु भिक्षुनी जैसे आगे के पहिया की तरह, और जो गृहस्थ उपासक उपासिका है पीछे की पहिया की तरह। आगे वाला रास्ता दिखाएगा, धम्म की बातें सिखाएगा, यहाँ से जाना, ये सब मोड़ने का काम आगे के टायर में रहता है, आगे के चक्के में। और पीछे उसको रोकना है, उसको स्लो करना है, उसको भगाना है, सारे पीछे के टायर में। तो धम्म को खूब आगे बढ़ाना है, खूब साथ देना है, तो उपासक उपासिकाओं का ही बल लगता है। तो अभी वर्षावास में क्या कर सकते हैं? जो भी नज़दीक बुद्ध विहार है वो बुद्ध विहार में जाना है, और जो बनते हैं उनको जो भी बनता है चतुप्रत्यय से सेवा करना है। चतुप्रत्यय बोले तो ये खाने का भोजन हो गया, पहनने का चीवर कपड़ा हो गया, ये रहने का निवास बुद्ध विहार हो गया, और कभी बीमार पड़ा तो औषध, दवाइयाँ, ये 4 चीज़ों में ध्यान देना है। और नज़दीक अभी इतना बड़ा देश है और इतने सारे भिक्षु तो है नहीं, तो हर जगह पे भांते जी तो मिलते नहीं, और जहाँ जहाँ भांते जी नहीं मिलते तो वहाँ वहाँ बुद्ध विहार में जाना है। नित्य सुबह शाम अपना पूजा करना है, बुद्ध गुण धम्म गुण संघ गुण स्मरण करना है, जो भी परित्राण ये वो करना है वो सब नियमित रूप से सुबह शाम करना है। हुआ तो एक समय ध्यान का समय रखना है, सब लोग मिलके ध्यान करना है। और यहाँ ग्रंथ पठन तो करते ही है, आधा घंटा 1 घंटा कोई एक जन ग्रंथ पढ़ के उसका विश्लेषण करके वो कार्यक्रम करते रहना है। और जब जब मौका मिला पूजनीय भंते जी को बुला के बीच बीच में प्रवचन सुनते रहना है, एक माहौल बनाना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरह ये प्रभुजीत भिक्षु भिक्षुनियों को 3 चीजें बताया है, या जो जो दुख मुक्ति के मार्ग पे जाना चाहते हैं उन लोगों को 3 उपदेश दिया है, शील समाधि प्रज्ञा। शील समाधि प्रज्ञा। उसी तरह गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को 3 उपदेश दिया है, दान शील पावना। बुद्ध कहते हैं गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना है, त्याग चित्त से दान देना है, अपने क्षमता से दान देना है। जिसके पास है
है के हिसाब से दान दो, जिसके पास नहीं है के हिसाब से दान दो, पर त्याग चित्त श्रद्धा चित्त से दान देना है, पहला। दूसरा, शीलं रखन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करना है। जो ये वर्षावास में रहने वाले या जो उपासक उपासिका है, हर दिन ये 5 शील पालन करना है। कौन सा 5 शील? पानातिपाता वैरमणि, प्राणिहिंसा नहीं करना, अतिन्नादाना वैरमणि, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि, काम मिथ्याचार पे विचार नहीं करना, मुसावादा वैरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरा मेरय मज्जपमादत्थाना वैरमणि, अमल नशा पता सेवन नहीं करना। ये 5 शील अच्छे से पालन करना है। और यही 5 शील पालन नहीं करना, वर्षावास है ना, विशेष रूप से पालन करना है ना, तो हर 8 दिन में जो पूर्णिमा आता है, अमावस्या आता है, पूर्णिमा के बाद एक बार अष्टमी आता है, अमावस्या के बाद एक बार अष्टमी आता है, ऐसे महीने में 4 बार, 8 दिन में एक बार ये अष्टशील लेके उपवास धारण करना है। और बहुत सारे लोगों को लगता है अष्टशील उपवास बोले तो फास्टिंग करना, 12 बजे के बाद नहीं खाया तो उपवास, 12 बजे के बाद थोड़ा भी खाया तो उपवास बिगड़ ले, उपवास नहीं रहा, है ना। उपासक उपासिकाएं ध्यान दीजिए, ये खाना न खाना उपवास का एक छोटा सा हिस्सा है। उपवास बोले तो 8 शील पालन करना है। पंचशील में जो काम मिथ्याचार नहीं, उसको ब्रह्मचर्य पालन करना है। और दूसरा 3 शील क्या है? विकाल भोजन, कभी भी खाते नहीं रहना। कोई खाते रहते समय न बेसमय, कभी भी खाते, विकाल भोजना, बेसमय में नहीं खाना। तो हुआ तो 12 बजे के बाद नहीं खाना। अब इसमें भी नहीं, अभी मुझे तो 12 बजे के बाद भी खाना ही है, जैसे बंते जी है, अभी शुगर है, डायबिटीज है, उनको तो भूखा नहीं रह सकता, तो क्या जिंदगी भर उपवास नहीं करने का क्या? नहीं, उसके लिए छूट है। जिसको अभी भूखा नहीं रह सकता तो उसको रसा जूस जैसा वो पियो, है ना। अभी उससे भी नहीं होता तो वो चतुर्मधु रहता है। चतुर्मधु बोले तो ये जो गुड़ है, मधु है, अनेक तरह मिला के एक बनाते हैं, उससे बहुत ताकत रहता है, पेट भी भरता है, ऐसा चतुर्मधु खा सकते हैं। और उससे भी नहीं रहता तो चबा के खाने वाला फल फ्रूट भी खा सकते हैं। और उससे भी नहीं रहता तो खाना ही खाओ, पर उपवास इसके बिना नहीं होता ऐसा मत सोचिए। इसके बाद हमें दूसरा भी तो पालन करना है। नच गीत वादी तो विशुक दर्शना, अनेक तरह से नाच गान नहीं करना, अनेक तरह से अति नहीं जाना, वो करना, उच्च आसन उच्च सेनासन में नहीं सोना, वो है ना। तो वो उपवास सिर्फ खाना नहीं खाना होता, मतलब मुझे खाना ही रहता है, इस वजह से ये उपवास होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्ध हमेशा मध्यम मार्ग सिखाते हैं, अति मार्ग नहीं है, मध्यम मार्ग। इसलिए एक्सट्रीम वे ये धम्म में नहीं है। तो ऐसा अष्टशील पालन करना, और वर्षावास में और ज़्यादा शील पालन करना है तो संन्यास धारण करो, 10 शील पालन करो, मतलब प्रवचित रहो, श्रामणेरी बनो, 10 शील पालन करो, है ना। और ज़्यादा पालन करना है तो फिर भिक्षु भिक्षुणी बन के 227 नियम, 311 नियम वो पालन करना तो है ही। तो इस तरह से शील अच्छे से पालन करना है। ये बरसात का समय, ये वर्षावास का समय। फिर और एक महत्वपूर्ण बात करना है। बुद्ध कहते हैं भावना विरता होन्तु, चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान साधना करना है, मन को एकाग्र करना है। अभी उसके लिए सुबह नित्य जब वंदना लेते हैं, एक समय ध्यान का भी रखना है। और ध्यान साधना करने वाले साधक साधिकाओं की जगह है तो वहाँ सुबह एक समय, शाम को एक समय, और मन नहीं भरा तो सुबह एक समय, दोपहर का एक समय, शाम का एक समय। इस तरह से
ये ध्यान साधना भी करते जाना है। हाँ, ये वर्षावास के समय में। और इतना ही बस नहीं करना, और करना है। और श्रद्धावान लोग हैं, और करना है, और कर सकते हैं तो और क्या करना है। जैसे धम्म देशना सुनना मंगल है, धम्म की चर्चा करना मंगल है, तो धम्म देशना का कार्यक्रम रखते जाना है। बनते हैं तो बात ही खत्म। अगर बनते भी नहीं है, कोई एक ग्रंथ पकड़ के ग्रंथ वाचन किया, वो भी धम्म की बातें हो गया। और समय समय पे पूजनीय भिक्षु संघ को बुला के धम्म देशना कार्यक्रम रखते रहना, ये धम्म की बातें हो गया, है ना। कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं, समय समय पर धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है। तो इसके लिए ये धम्म देशना का कार्यक्रम भी रखते जाना है। और उतना ही नहीं, जब भी हम दान देते हैं या शील पालन करते हैं या ध्यान साधना करते हैं या कोई भी पुण्य करते हैं, पत्ती दान करना है। मतलब जो मैंने पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से सबका मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करना है। और कोई ऐसे कामना करता है तो साधु 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 करके उसका अनुमोदन करना है, तो ये भी पुण्य है। और इतना ही नहीं, अपने आप को नम्र बनाना। ज़्यादा चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बात करने की आदत है तो होश रखना, नम्र बनना, गुस्से को कम करना। हाँ, जितना मतलब नम्र बन सके नम्र बनना, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना, जो बनता है सेवा करना, है ना। ये सब पुण्य कार्य हमें करते जाना है। और एक बात, महत्वपूर्ण बात, हम सुबह से शाम तक या जब से हम जागते हैं सोने से पहले तक हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो बातें ध्यान रखना है। कम से कम 3 चीज़ों में पहरा देना है, काय वाक चित्त, मतलब शरीर वाणी मन, ये 3 चीज़ों में हमें पहरा देना है कि कहीं मुझसे ये गलती तो नहीं हुआ, कहीं मैंने शरीर से कुछ गलत तो नहीं किया, वाणी से कुछ गलत तो नहीं बोला, मन से कुछ गलत तो नहीं सोचा। ये चीज़ों में पहरा देना है, ध्यान देना है। अभी प्रमुखता, अभी ध्यान तो बहुत, मतलब शरीर से जो गलत है वो नहीं करना तो हो ही गया। प्रमुखता 3 चीज़ों में ध्यान देना है। शरीर से हिंसा नहीं करना, किसी को भी दुख नहीं देना, पहला। दूसरा, शरीर से चोरी नहीं करना, किसी का भी बिना दिए उठा के नहीं लेना। और तीसरा, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। तो ये 3 चीज़ें नहीं करने के लिए बहुत सावधान रहना, सजग रहना। वैसे ही हम सुबह से लेके शाम तक बोलते रहते, जब से हमने, है ना, जागा तब से लेके बोले जा रहे, तो उसमें भी अभी पहरा देना है, वाणी में भी पहरा देना है। कम से कम 4 चीज़ें ध्यान रखना है। क्या क्या 4 चीज़ें? झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, निंदा चर्चा नहीं करना, और गाली गलौज नहीं देना, कड़ा अपशब्द नहीं बोलना। ये 4 चीज़ें, हम कितना भी बातें करें, कितने भी गप्पे लगा के बैठे, मगर कहीं बात करते करते ये 4 चीज़ तो नहीं हुआ, ये ध्यान देना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, ज़्यादा बातें करके मत बैठो, अनावश्यक निरर्थक बातें करके मत बैठो, क्योंकि जितने बातें करेंगे अच्छे बातें कम आएगा, कहीं न कहीं से झूठ बोलता जाएगा, कहीं न कहीं से चुगली करता जाएगा, कहीं न कहीं से निंदा चर्चा करेगा, कहीं न कहीं से किसी को गाली गलौज देगा। ये हुआ तो अकुशल है, पाप है। इसलिए ये वाणी को भी पहरा देना है और मन को भी पहरा देना है। मन में कहीं लोभ लालच तो नहीं आया, मन में कहीं द्वेष दुराभावना गुस्सा क्रोध तो नहीं आया, मन में कहीं मोह मूर्खता तो नहीं आया, मिथ्या दृष्टि तो नहीं हुआ। ये चीज़ें भी ध्यान देना है। हर सुबह अधिष्ठान करना, मैं ये शरीर से पाप नहीं करूँगा, वाणी से पाप नहीं बोलूँगा, मन से पाप नहीं सोचूंगा। हर सोने से पहले, वर्षावास का समय है ना,
हर दिन सोने से पहले कहीं आज मेरे शरीर से ये पाप तो नहीं हुआ, हो भी गया हो, दिल से हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूं, आगे से मैं नहीं करूंगा, क्षमा मांग के आगे से नहीं करूंगा, है ना। कोई किया तो भी आज नहीं तो कल वो छोड़ता जाएगा, हाँ, शुद्ध हो जाएगा। वाणी से भी कुछ गलत बोला तो क्षमा मांगते हुए मैं आगे से नहीं करूंगा, मन से भी ऐसे हर दिन सुबह मैं ये अच्छे से पालन करूंगा। अधिष्ठान करना है सोने से पहले, कहीं मेरे तरफ से गलती तो नहीं हुआ, ये पाप तो नहीं हुआ, ये सोचते जाना है। तथागत बुद्ध ने जीवन भर जो धम्म विनय का उपदेश दिया, तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद जो संगायना कर करके जो संग्रह किया, बाद में उसको त्रिपिटक ग्रंथ के रूप में संग्रह किया। उसमें 84,000 धम्म स्कंद, 84,000 धम्म देशना उसमें संग्रह है। इतना विशाल बुद्धवाणी है, मगर सारे बुद्धवाणी को सारांश किया। भगवान बुद्ध 3 ही बातें सिखाते हैं हमें, 3 बातें, और वो 3 बातें धम्म पालन गाथा के पहली गाथा में हम वो गाथा भी लेते हैं। तो बुद्ध वो 3 बातें क्या सिखाते हैं? सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। तो 3 बातें क्या क्या है? सब पाप सकरणं, जितने भी पाप है मत करो, बात खत्म। जो भी पाप है गलत है मत करो। दूसरा है कुशल से उपसंपदा, जो कुशल है, जो अच्छा है उसे पालन करो, उसे आचरण करो, गलत मत करो, अच्छा करो। ये बात तो हर धम्म सिखाता भी है, हर कोई जानता भी है। ये छोटे से छोटे बच्चे को भी पता रहता है पाप नहीं करना, पुण्य करना, बड़ों को भी पता रहता है। माइटिया है कि नहीं? पता है कि नहीं? हाँ, ये तथागत बुद्ध का उपदेश भी है, पर हमेशा अपने आप को जांचते रहना है। बुद्ध इतने मतलब महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध ने, जिसने 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता पूर्ण किया, वो बुद्ध ने जो उपदेश दिया, पाप नहीं करना, पुण्य करना, ये तो अच्छा ही है ना, अच्छा है। तो वो बुद्धवाणी क्या हम अनुसरण कर रहे हैं? क्या हम पालन कर रहे हैं? पाप नहीं करना, क्या सही में हम पाप से दूर है? क्या पुण्य करना, क्या सही में हम पुण्य कर रहे हैं? क्या ये बातें बहुत ध्यान देना है। पाप नहीं करना मतलब थोड़ा पाप नहीं करना नहीं है, पूरे पाप से दूर रहना है। पुण्य करना बोले तो थोड़ा ही करना नहीं है। जैसे खाना खाना है, खाना खाना है बोले तो एक ही निवाला खाना है क्या, या 1.5 निवाला खाना है? कितना खाना है? जितना लगता है उतना तो खाते हैं ना। वैसे ही पुण्य भी ऐसे ही करना है कि दान देना है। साल में एक बार तो हम दान देते हैं ना, बस साला। शील पालन करना है, वर्षावास में करते हैं ना, बस साला। ध्यान साधना करना है, अरे 3 साल पहले शिविर में जाके आया, बस हो गया। ऐसा करना है क्या? नहीं, निरंतर बारंबार करना है। दैनिक जीवन में हर दिन हर क्षण पाप से दूर रहना है, पुण्य कार्य करते रहना है। और ये हुआ है नहीं हुआ है खूब ध्यान देना है। ये बुद्ध का उपदेश। हाँ, बुद्ध इतने में ही नहीं रुके, बुद्ध तीसरी बात भी सिखाते हैं, सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। जब तक चित्त परिशुद्ध नहीं हुआ ना, कितना भी आप मेहनत करो, मुंह से गलत बोलेंगे ही, शरीर से गलत करेंगे ही। जब तक मन शुद्ध नहीं होता ना,
मुंह से गलत आता रहेगा, शरीर से पाप होता रहेगा। जिस तरह कितना भी जहर हो, ऐसा हाथ में लिया तो भी कुछ नहीं होता जब तक घाव ना हो। घाव हुआ तो जहर भयंकर है। उसी तरह अगर मन शुद्ध हो तो कुछ भी बोलेगा या कुछ भी शरीर से करेगा, पाप नहीं करेगा। तथागत बुद्ध भी कभी कभी बोलते हैं, कड़ा कड़ा बोलते हैं, पर पाप नहीं लगता, क्योंकि उनके कल्याण के लिए बोलते हैं। हाँ, ऐसे ही मन शुद्ध होना चाहिए। तो मन शुद्ध करने के लिए चाहे ध्यान साधना करो, चाहे पुण्य करते जाओ, है ना, एकदम निरंतर ये करते जाना है मन शुद्ध करने के लिए। जैसे हम सफ़ेद कपड़ा लगाते हैं, ये सफ़ेद कपड़ा जो लगाते हैं कितनी बार में धोते हैं, कितने बार पहनने के बाद धोते हैं? सफ़ेद कपड़ा जल्दी जल्दी मैला दिखता है, जल्दी जल्दी काला दिखता है, हाँ, दूसरे कपड़े जैसा नहीं रहता, तो उसको जल्दी जल्दी धोते हैं। अरे ये तो कपड़ा है जो हम आराम से धो के साफ कर सकते हैं, मगर मन में क्लेश चढ़ गया, मन में बुराई आ गया, तो उसको कैसे धोएंगे, कैसे साफ करेंगे? साबुन से धो के शुद्ध होगा क्या? नहाने से शुद्ध होगा क्या? नहीं, उसके लिए पुण्य करते हुए ही साफ करना है। पुण्य रूपी साबुन से ही उसको साफ करना है। और वो कैसे साफ करना है, ये ध्यान हमें अच्छे से सिखाता है। ये आनापाना ध्यान हो, विपश्यना ध्यान हो, खूब अच्छे से सिखाते हैं। और इसी मार्ग पे चलते चलते हम सभी क्लेश को ख़त्म करते हुए, सभी मैल को साफ करते हुए हम दुख मुक्त निर्वाण तक पहुंच सकते हैं। इसलिए उपासक उपासिकाएं, ये वर्षावास का समय है, खूब ध्यान देते हुए पुण्य धम्म करते जाना चाहिए। तथागत बुद्ध के समय में एक ऐसा उपासक था जो बहुत पैसा था, जवान था, तो उस वजह से वो कभी बुद्ध विहार नहीं जाते, कभी उपदेश सुनने नहीं जाते। वो हमेशा कहते हैं, मुझे क्या ज़रूरत है धम्म की, मेरे पास पैसा है, तुम्हारे जैसे दोस्त लोग हैं, मुझे क्या ज़रूरत है, बस दोस्तों के साथ घूमो फिरो, खाओ पियो मौज करो। उसी में उसके दोस्त लोग बार बार उपदेश सुन के उसको कहते, अरे बुद्ध का उपदेश सुनने से कल्याणी होगा, चलो उपदेश सुनते हैं। कभी नहीं माना, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे उम्र बीतते बीतते उसको इतना परेशानी हो गया, इतना परेशानी हो गया, हाँ, उसके खुद के परिवार भी उसको सम्मान नहीं कर रहे, क्योंकि उसका आदत ही बेकार गया। तो बाद में अरे नर्क जैसा जीवन देख के मैं तो मर ही जाऊं, ऐसा तक सोचा। फिर याद आया, जवानी में दोस्त लोग बुद्ध के पास जाने की बात करते हैं, चलो एक बार जाके देखता हूँ। छुपते छुपाते बुद्ध के पास पहुंचा, अपनी सारी दुख बताया। तो बुद्ध कहते, कोई बात नहीं, सिर्फ एक ही बात ध्यान रखो, जो खुद काम कर सकते करो, कोई भी बात है प्रतिक्रिया मत करो, मतलब बुरा लगे करके तुरंत प्रतिक्रिया मत करो, होश रखो, उतने से हो जाएगा। अरे करके तो देखो। ठीक है, घर में आया, उसके बहू बेटे ने पूछा, कहाँ जाके आया? पहले पहले बता तो तुम लोगों को क्या ज़रूरत है, हाँ, ऐसा चिल्ला के जाने वाला। वो बोला, कहीं नहीं, बुद्ध के पास जाके आया। बोला, कहाँ? दोस्तों के साथ, कहाँ ये किस किस का निंदा चर्चा करके आए होंगे, बुद्ध का नाम लेते लेते। हाँ, मैं बुद्ध के पास ही जाके आ करके चला गया, झगड़ा करके नहीं बैठा। और वहाँ रूम में भी खुद जो अभी पहले गंदा करते हुए बेटे को बहू को गाली देते रहते, ये साफ नहीं किया, वो साफ नहीं किया, पर अभी खूब अच्छे से खुद का काम खुद करके जो कर सकते अच्छे से किया, है ना। होश रखते रखते बेटा तो परिवार के लोगों को भी पता चला कि ये तो बदल गया। फिर बाद में फिर से उसको सम्मान किया, घर में आराम से रहने का मौका मिला। तो वो बुद्ध के पास जाके कहते, भगवान, मैंने आपका एक उपदेश माना, मेरे नर्क जैसे जीवन इतना खुशहाली हो गया। मैं पहले आते तो मेरा कितना कल्याण होता। भगवान मुझे क्षमा कीजिए, आज से मैं आपका जीवन पर्यंत
शरण आए उपासक के रूप में ग्रहण कीजिए करके शरण गया, उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। तथागत बुद्ध के एक एक उपदेश हमारे जीवन सुख शांत में बनाने के लिए प्रशस्त है, काफी है। और हमारी पुण्य देखो, बाबा साहब के पुण्य इतना अच्छा धम्म मिल गया और चिखली में पंते लोग आते रहते हैं, धम्म देशना सुनने को मौका मिलता है, ध्यान साधना करते हैं, बहुत पुण्य का माहौल है। इसलिए ऐसे ही पुण्य करते करते जाना है और वर्षावास में भी खूब पुण्यमय वातावरण बना के खूब पुण्य करते करते जाना है। तो उपासक उपासिकाएं हम भी यही कामना करते हैं कि खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके। ये वर्षावास समय में कहीं भी गलती न करते हुए, कहीं भी अकुशल पाप न करते हुए पुण्य ही पुण्य करते जा सके, धम्म का माहौल बनाए, दान करने का माहौल बनाए, शील पालन करने का माहौल बनाए, ध्यान साधना करने का माहौल बनाए। जो जानते हैं वो दूसरों को बताए, जो नहीं जानते उन लोगों को सीखने का माहौल बनाए। घर घर में जो बच्चे हैं, जवान हैं, उन लोगों को बुद्ध विहार जाने का माहौल बनाए। बुद्ध विहार में जो इतना बड़ा विरासत बाबा साहब ने देखे गए, इतना बड़ा धम्म, वो धम्म सीखने का मौका दे, है ना। खुद भी पुण्य करे, अपनों को भी पुण्य करने का प्रोत्साहन दे, मौका दे। खूब पुण्य करते हुए, खूब धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो भी साक्षात्कार कर सके, वो भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।